चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। तो देखिए, हमारे पास एक सेल है, इस तरह से सेल का सिंबल बनेगा। ये इसका ईएमएफ हो गया ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इस सेल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट भेजना है। सेल का एक एंड इधर से हमने जोड़ दिया, एक एंड इधर से जोड़ दिया। तो ये सेल इसके अंदर कितनी करंट भेजेगा, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सेल से हमको कितनी करंट प्राप्त होगी। तो I = E अपान R प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। ये तो सिंगल सेल के लिए हो गया। अब जब सेल का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, एक से ज़्यादा सेल को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी सेलों को हम सीरीज में जोड़ेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस की तरह हम लोग ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर एक का प्लस दूसरे के माइनस जोड़े। सीरीज में जोड़ना मतलब एक के पीछे एक जोड़ते चले जाएं, लेकिन उसमें भी दो तरीके हो सकते हैं। एक सेल ये है, ये दूसरा सेल है। ये हो गया E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये हुआ E2 रेजिस्टेंस R2। ये दो सेल मिल गए। अब ये दो सेल मिलके अगर किसी सर्किट से जोड़ दिए जाएँ तो उसमें कितनी करंट भेजेंगे, इसको हमें पता लगाना है। तो देखिए, जब भी सीरीज में जोड़े जाएँ तो आप ये ध्यान दीजिएगा, एक सेल का माइनस दूसरे के अगर प्लस से ऐड हो रहा है, प्लस माइनस इस तरह चल रहे हैं, या इनकी जो पोलैरिटी है वो देखिए एक जैसी है, इधर प्लस है, इसका भी इधर प्लस है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये है कि ये दोनों सेल मिलके टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। तो हम कहेंगे दोनों के ईएमएफ को आप ऐड कर लीजिए, E1 प्लस E2। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको मालूम है कि सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो इसे जोड़ लिया जाता है। यानी हम चाहें तो ये दो सेल जो लगे हुए हैं, एक्चुअल में इन दो सेल को हटाकर इनकी जगह पे एक सिंगल सेल लगा सकते हैं, और उस सिंगल सेल का ईएमएफ होगा E1 प्लस E2 और रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। ठीक है। तो जब भी सीरीज में इस तरह से सेल लगे हों तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है कि उनकी पोलैरिटी को ध्यान से देखिए। अगर सब एक जैसे लगे हुए हैं तो ईएमएफ ऐड होता जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस आता है कि सपोज़ करिए ये एक सेल है, ये E1 R1 E2 R2 E3 R3, ये तीन सेल आपस में लगे हुए हैं। देखिए, तो दो सेल तो देखिए प्लस माइनस सही लगा था, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, यानी इस सेल को हमने उल्टा लगाया हुआ है। अब बोले ये तीनों सेल मिलके किसी सर्किट में करंट भेजना चाहते हैं, तो इन तीनों सेल का इक्विवेलेंट निकालिए कि इन तीनों सेल मिलके कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ है इनका। तो लिखेंगे E1 प्लस E2, जो एक तरफ हो उनको जोड़ दीजिए, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस कर दें। लेकिन रजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बस ये तरीका आप याद रखिएगा। कितने भी सेल सीरीज में लगे हों कोई दिक्कत नहीं है, सबके ईएमएफ को आप काउंट करते जाइए। बस देखिए जो एक डायरेक्शन में हो उनको एक तरफ ऐड करेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको दूसरी तरफ ऐड करेंगे। ठीक, तो इस तरह से सेल का कॉम्बिनेशन करके हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और न्यूमेरिकल लगाते समय ई की जगह पे ई इक्विवेलेंट यूज़ करिए और सिंगल सेल समझ के उसको न्यूमेरिकल को लगा लीजिए आराम से। तो इसकी इक्विवेलेंट हमारा क्या, आप जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, नंबर लेते कोई, चलिए एक एग्जांपल लिया जाए। मान लीजिए ये एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 वोल्ट की सेल है, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी 10 वोल्ट की मान लीजिए सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम, और ये 1 ओम का है, 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ है इसका, और ये हो गया आपका 5 ओम या 6 ओम कर ले, 6 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये तीन सेल मिलके इसके अंदर करंट भेज रहे हैं। आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कितनी करंट आएगी। तो क्या करेंगे, हम सेल को ध्यान से देखेंगे। ये दोनों सेल तो एक जैसे लगे हुए हैं, ये सेल उल्टा लगा हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीका, किरचॉफ लॉ से तो लगाना सीख गए थे, बहुत प्रैक्टिस की किरचॉफ लॉ की। अगर किरचॉफ लॉ से इसको सॉल्व करते थे तो क्या करते थे कि हम किसी भी एक सेल को लेते थे, उससे करंट निकालते थे। मान लो यहाँ से करंट निकली आई, ये करंट यहाँ से इसमें गई, आई ऐसे गई, फिर ये इधर ऐसे आई है, इधर ऐसे है, इधर ऐसे है, और ये सर्किट कंप्लीट। फिर इसमें किरचॉफ लॉ लगाते थे, मान लो यहाँ से स्टार्ट करो और इसे घूम फिर कर आ जाओ, याद है रूल ना। ऐसे हमने लूप ले लिया। तो क्या करते थे, जब इस तरह से चलेंगे, हमारा पाथ भी जैसे चल रहा हो, उधर ही अगर करंट जा रही हो, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीपल यानी पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप लेते थे। तो यहाँ से ऐसे चले और यहीं पर फिर वापस आएंगे। चलो स्टार्ट करो। ये हो गया माइनस का 6i, यहाँ ऐसे जा रहे हैं करंट डायरेक्शन, माइनस का i इंटू 1, -5 माइनस i इंटू 1 प्लस 10 -2 इंटू i प्लस 10, और फिर यहीं वापस आ गए इक्वल 0। किरचॉफ लॉ ऐसे लगाते थे। अब इसको सॉल्व कर लो, -6i माइनस i माइनस i माइनस 2i, कितना हो गया, माइनस का 10i। नंबर देखिए, -5 प्लस 10 प्लस 10, तो 10 और 10 20, 20 में से 5 गया, कितना बचा, 15 इक्वल 0। ट्रांसफ़र कर लो, 10i इज़ इक्वल 15, तो i की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर। तो पता चला इसमें करंट आएगी 1.5। ये तो हम लोगों ने किरचॉफ लॉ से किया, बिना किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन हो सकता था। कैसे, ये 3 सेल लगे हुए हैं, इन तीनों सेल का इक्विवेलेंट निकाल लो और एक सिंगल सेल लगा लो। तो इन 3 सेलों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों का मिल के इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा हमारा 10 + 10 - 5, क्योंकि ये अपोजिट जुड़ा हुआ है। तो 10 + 10 - 5 यानी आ गया 15 वोल्ट। और ये तीनों का मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 + 1 + 1, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 ओम। यानी हम चाहें तो इन तीनों सेल को हटा के एक सिंगल सेल लगा सकते हैं। सिंगल सेल को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं जिसका ईएमएफ 15 वोल्ट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 वोल्ट हो। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि एक सेल है, 15 वोल्ट का ईएमएफ है उसका, 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये अकेला सेल इसके अंदर करंट भेज रहा है 6 ओम में। अब बताइए कितनी करंट आएगी। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था करंट का, किसी भी सेल से आप कितनी करंट लेते हैं, तो I = टोटल ईएमएफ कितना है 15, टोटल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो 6 + 4 कितना हुआ 10, तो 15/10 कितना आ गया 1.5 एम्पियर। तो किरचॉफ लॉ लगा कर भी 1.5 पाया था, ऐसे भी 1.5 मिल रहा हमको। तो जब एक से ज़्यादा सेल सीरीज में लगे हों, बस हमको यही देखना है कि सेल आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं, सेम पोलैरिटी है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सबको ऐड करते जाइए, जो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको माइनस कर दीजिए। एक से ज़्यादा सेल एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में भी एक से ज़्यादा सेल हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो बस इक्विवेलेंट निकालना आपको आना चाहिए। अगर एक ही जैसे कई सेल लगे हुए हों, मान लो हमारे पास एक ही जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल सेल हैं, इसका ईएमएफ भी E, रेजिस्टेंस R, फिर दूसरा सेल लिए E, रेजिस्टेंस R, फिर तीसरा सेल लिए E, रेजिस्टेंस R, और इस तरह के हमारे पास N सेल हैं, N सेल लगे हुए हैं, और ये सब सेल मिलकर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट भेजना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं ये सारे सेल बिल्कुल एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो इस पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ यानी E इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो हम कहेंगे E+E+E सबको ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करेंगे, N टर्म है, ये हो जाएगा आपका NE। इसी तरह से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो R+R+R N तक, ये हो जाएगा NR। यानी हम चाहें तो सारे सेलों को हटाकर एक सिंगल सेल एज्यूम कर सकते हैं, एक सिंगल सेल यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं जिसका ईएमएफ NE और इंटरनल रेजिस्टेंस NR है, और वो इसके अंदर जब करंट भेजेगा कैपिटल R में, तो कितनी करंट भेजेगा, तो I = टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये फार्मूला मिलेगा। अगर एक जैसी N सेल सीरीज में लगी हों और किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट भेज रही हो, तो करंट का फार्मूला क्या हुआ, NE/NR + R। और इस I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो I की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर अगर ये चीज़ कम से कम हो जाए, फॉर I मैक्सिमम, करंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए, तो NR
इज़ वेरी लेस देन कैपिटल आर। ये आपको याद रखना, सीरीज के अंदर आपको मैक्सिमम करंट मिलने की कंडीशन क्या है कि जब सारे सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाकर कैपिटल आर से बहुत कम हो, तो उस केस में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। ठीक, तो ये तो सीरीज की बात हो गई। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर एक से ज़्यादा सेल पैरेलल में लगे हों तब क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का समांतर संयोजन। समांतर में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सेल ये लगा हुआ है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक दूसरा सेल है वो ऐसे लगा हुआ है E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये ऐसे मिले हुए हैं, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब क्या करना है, अब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं A और B के बीच में, A और B से कोई रेजिस्टेंस जोड़ दो, उसमें करंट भेजेंगे दोनों मिलकर। तो पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका जो है वो क्या है, इसका तरीका होता है कि जितने सेल लगे हों उनका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में डिवाइड करते चलो। E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक, अपान 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूले से E इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इसमें भी वही चीज़ देखना है कि अगर इसका भी प्लस और इसका भी प्लस है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ऐसे ही होगा। अगर ये प्लस है और इसका फेस इधर होता अपोजिट में तो क्या करते हैं, वहाँ पर माइनस कर देते, रूल वही होगा। ठीक है, बस सीरीज में क्या था, इक्विवेलेंट ऐसे ही निकालते चले जाते थे, और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जितने भी सेल लगे होंगे E1/R1, E2/R2, E3/R3 और नीचे 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस फॉर्मूले से पहले सॉल्व करके E इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मालूम ही है कि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/R1, 1/R2, 3 होंगे तो 1/R3। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो आपको E और R दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इन दोनों सेल को हटाकर इस अकेले सेल की कल्पना करेंगे और न्यूमेरिकल को आसानी से लगा लेंगे। ऐसे अभी देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे इससे। भाई किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन उन्होंने पहले ही लगा लिए हैं, तो अभी लगता है कि ये बेकार है, किरचॉफ लॉ से ही ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक लगाते हैं इसका। सपोज करो कि एक ये सेल है 30 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 6 ओम। एक दूसरा सेल लिया जाए सेम पोलैरिटी के साथ, 6 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, और ये दोनों मिलकर ये एक 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें करंट भेज रहे हैं। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। सपोज करिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा। ऑप्शन दे दिए जाएं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। अगर इसको किरचॉफ लॉ से लगाना हो तो किरचॉफ लॉ से हम लोग लगा चुके हैं। अगर किरचॉफ लॉ लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, किसी भी एक सेल से करंट लो या दोनों सेल से करंट लो, यहाँ से करंट ले लो I1, यहाँ से ले लो I2, ये दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, I1 प्लस I2, इसमें आ जाएगा I1 प्लस I2। एक बार ये लूप ले सकते हैं, एक बार ये लूप बाहर बाहर ऐसे ले सकते हैं, फिर एक बार ये तीसरा लूप ले सकते हैं। 3 में से कोई भी 2 लूप लीजिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो वो तो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 सेल पैरेलल में लगे हुए हैं और दोनों की जो पोलैरिटी लगी हुई है, दोनों ध्रुवता कैसे, इसका प्लस और इसका प्लस आपस में कनेक्ट है। यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले E इक्विवेलेंट निकाल लें। तो E इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, E1/R1 मार्कर, E1/R1 करो तो 30/6 प्लस E2/R2 6/3 अपान 1/R1 1/R2। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आ गया, ये कितना मिल जाएगा 42/6 यानी 7। सॉल्व कर लीजिएगा ऊपर।
और नीचे कितना हो गया 2/6, 1/6, 3/6 यानी 1/2 यानी आ गया 14। तो फिर ये दोनों सेल मिलकर इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना दे रहे हैं 14 वोल्ट, और दोनों का मिला के आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, दोनों का मल्टीप्लाई अपान दोनों का सम कर लेते थे। तो 18/9 यानी 2 ओम। तो यानी हम कह सकते हैं कि दोनों सेल को हटाकर एक सिंगल सेल लगा सकते हो जिसका ईएमएफ 14 हो और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो 2 हो। अब इसको सिंगल सेल मान के क्वेश्चन लगा लें कि एक सेल है वो इसमें करंट भेज रहा है, तो कितनी करंट भेजेगा निकाल लो फॉर्मूले से। I = टोटल ईएमएफ कितना है 14 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ ये लगा है 5 और इनका रेजिस्टेंस आया 2, 5 + 2 यानी 7, तो 14/7 यानी आ गया 2 एम्पियर। तो पता ये चला कि ये दोनों सेल मिलके एक्चुअल में इसमें 2 एम्पियर की करंट दे रहे हैं, और तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जब 2 एम्पियर करंट इसमें आई तो यहाँ पे आपको वोल्टेज कितना मिला 2 × 5 यानी 10 वोल्ट। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। ठीक है।